ओके। सो फ्रेंड्स, बात ये है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं आपके, ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आते हैं, ट्विटर के डीएम भी होते हैं और पता नहीं क्या-क्या होता है। तो मेरा ज़्यादातर फ़ोकस ईमेल्स पर होता है क्योंकि ईमेल्स से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनता है। लेकिन मैं अभी ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस और उसके अंदर मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हुए थे और क्योंकि वो हिडन मैसेजेस होते हैं, वो मुझे नज़र नहीं आए थे। मैंने एक-एक करके उसको पढ़ा तो उसमें से 1-2 मैसेजेस काफ़ी इम्पोर्टेंट थे जो मैंने कहा कि उनके बारे में बात हो जाए, क्योंकि लोग बहुत सारे बात करते हैं दुबई आने की और दुबई में सैलरीज़ की और कितनी सैलरी सही होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह का एक मैसेज था, वो मैं पढ़ता हूँ अभी। तो अगर आप लोगों को मैं नॉर्मली पहले करता था काफ़ी ज़्यादा रेगुलर इस तरह का एक 1 वीडियो 2 वीडियोज़ के, जिसके अंदर आप लोग ईमेल करते थे और उसके अंदर मुझको जो समझ में आता था मैं अपनी तरफ से बता देता था। बाय द वे, इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, किसी किस्म की भी एडवाइस नहीं है, जस्ट टेक इट एज़ मेरे आउट ऑफ द माइंड जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं मैं उसके हिसाब से बात कर दूँगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं होती हैं। जब आप लोग ईमेल कर रहे होते हैं या मैसेज कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो टू एंड फ्रो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग मुझसे वन ऑन वन कोचिंग लेते हैं तो उस टाइम पर मैं थोड़ा-सा डिटेल में बात कर लेता हूँ। लेकिन अगेन, फाइनेंशियल एडवाइस मेरी तरफ से कोई नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा-सा जेनेरिक था, तो मैंने कहा इसके बारे में तो मैं कुछ ना कुछ कह ही सकता हूँ। कुछ पॉइंट्स भी मेरे दिमाग में आए थे। तो कितनी देर की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो हो गई और मैं अभी तक इसी तरह की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, नाम-वाम मैं नहीं लूँगा, प्लस ये कि जो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो भी नहीं लूँगा। सर, अस्सलाम वालेकुम, आई हैव अ क्वेश्चन। आई एम फ्रॉम सिटी ऑफ, मतलब सिटी का नाम भी नहीं लूँगा, वर्किंग इन एक और बैंक का नाम बताया वो भी नहीं लूँगा। एज़ सीनियर मैनेजर ऑन 200 के सैलरी, 2 लाख रुपए पाकिस्तानी की सैलरी है। रिसेंटली गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन दुबई एट 800 8,500 dirhams monthly, which I consider as low. But I want to start. So considering it, that's why I need your guidance. What to do? Senior manager है और 2 लाख रुपए सैलरी है। आई एम मैरिड विद 3 kids, एज बिटवीन 2 and 3। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, 3 बच्चे हैं, 2 साल से 3 साल की एज के दरमियान है, काफ़ी छोटे बच्चे हैं। लिविंग विद माई पेरेंट्स एंड हाउस इज ओन्ड बाई पेरेंट्स। आई एम द ओनली सन। माई फादर इज रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई। I have taken a loan on flat which is rented and I am getting rent which covers half of my installment as the loan is on discounted rate of 4%। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि जब डिस्काउंटेड रेट मिलता है पाकिस्तान के अंदर बैंक्स के अंदर तो 4% का मिलता है, विच इज़ एब्सोल्युटली, अगर किसी को लोन लेना है बैंक से तो बहुत ही ज़बरदस्त रेट है ये। इफ़ आई रिज़ाइन आई वांट टू एंड आई हैव टू सेटल द लोन और कन्वर्ट इनटू कमर्शियल रेट, इट इज़ एट 26%। I have a car which is on cash and worth 55 lakhs. Flat is around 1.5 crore. Acha, need an expert advice what to do. Should I sell the flat and grab the opportunity or simply convert it into a commercial loan and pay installment while living in the UAE? अच्छा, अब बात यह है कि इसके अंदर एक साहब हैं जिनके ऑलरेडी 2 लाख रुपए सैलरी है, जो बैंक में काम करते हैं। बैंक के अंदर उनकी जो उनको एक बेनिफिट मिला हुआ है जिसकी वजह से, अच्छा इन्होंने अपनी एज भी नहीं लिखी थी लेकिन ये बताया था कि 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं और अपने पेरेंट्स के अकेले मतलब बेटे हैं ये। और जो रहते हैं वो जिस घर में रहते हैं वो इनके पेरेंट्स का है, जो कि इनका अपना मतलब अपना ही है और उसके अंदर वो रेंट नहीं देते। एक अपार्टमेंट उन्होंने लिया हुआ है जिसको उन्होंने रेंट किया हुआ है, लेकिन वो लोन पर है और लोन बैंक से मिला हुआ है और बैंक का लोन 4% रेट के ऊपर है, जो कि बहुत कम है। इस रेट के ऊपर वाकई पाकिस्तान में लोन मिलना नामुमकिन है। तो ये तो बैंक की एम्प्लॉय का फ़ायदा है, उसके अंदर जब जो भी कोई बैंक में काम कर रहा है तो उसको इस तरह के रेट्स का, इस तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं, जो आई थिंक परमानेंट जॉब्स के अंदर ही इस तरह से होता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये अब चाह रहे हैं कि दुबई में जो जॉब मिली है इनको 8,500 दिरहम्स की, उसके ऊपर ये सोच रहे हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो एक तो ये कि यार बहुत एक्सपेंसिव हो गया दुबई। इट इज़ इंसेनली एक्सपेंसिव नाउ। अगर मुझसे कोई ये 1.5 साल पहले, 1 साल पहले ये बात कोई पूछता तो मैं फिर भी कह सकता था कि यार आप शारजा में रह लें और वहाँ प ट्रैफ़िक का भी मसला नहीं था। अभी मैं ट्रैफ़िक की एक मैंने इंस्टाग्राम पे ही स्टोरी लगाई थी। एक लंबी लाइन लगी हुई होती है सुबह के टाइम पर शारजा टू दुबई ट्रैफ़िक की, तो वो एक हेडेक है।
तो आप जिस कंडीशन में आएँगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक तो ये कि मुझे आइडिया है कि आपकी जो ट्रैजेक्टरी होगी बैंक की जॉब की, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, तो आप इसी पोज़ीशन पे रहेंगे काफ़ी अरसे तक, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मुझसे आप दुबई की इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में बात करेंगे, तो ये मेरे ख़्याल से आपकी कंडीशन के हिसाब से कोई इतनी अच्छी जॉब इसलिए नहीं होगी कि साढ़े 8,000 दिरहम अच्छे पैसे नहीं हैं। अगर आपको फैमिली रखनी है, अगर आपको फैमिली नहीं रखनी है दुबई में, कुछ अरसे के लिए ऐसे ही चलाना है, 1 साल के लिए लेट्स से आपको ऐसे ही चलाना है, तो फिर आपने बताया था कि 1.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, आई एम नॉट श्योर कि कितने अपार्टमेंट की उसकी अभी रह गई है इंस्टॉलमेंट, जितनी भी रह गई है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा कि कितने पैसे रह गए हैं। मैं अज़्यूम करता हूँ लेट्स से आपको और फिर अगर वो उसको ख़त्म करते हैं तो आपको पूरे पैसे एक साथ देने होंगे, या फिर आपको वो पैसे जब दुबई आ जाएँगे तो आप उसके अंदर जितने भी पैसे बनते हैं उसके हिसाब से देने होंगे। तो 25% के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आजकल के हिसाब से अगर आपको वो अपार्टमेंट के रेंट पैसे वापस देने हैं, अगर 1.5 करोड़ के अपार्टमेंट के आपने फ़र्ज़ करें 50% दे भी दिए अब तक, मुझे नहीं पता कितने दिए हैं, लेकिन 50% दे भी दिए हैं, तो आपके पास 75 लाख रुपए का लोन अगर रह भी गया है और वो 75 लाख रुपए का लोन 25% के हिसाब से आप पे ऑफ करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी और आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको पे ऑफ करना होगा। 75 लाख रुपए ऑलमोस्ट कोई 1 लाख दिरहम लेट्स से बन जाते हैं, और 1 लाख दिरहम आप तो साल में आपकी सैलरी जो होगी वो ऑलमोस्ट उतनी ही बनेगी। तो आई एम श्योर उसमें आप पूरे पैसे तो सेव नहीं कर पाएँगे। तो लेट्स से आप 2 साल में उसको पे ऑफ कर सकते हैं अगर आप अकेले जाते हैं। अब पॉइंट इसमें ये है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि इन पैसों के अंदर गुज़ारा मुमकिन है, आगे क्या फ्यूचर नज़र आता है, तो मेरे ख़्याल में फ्यूचर इतना अच्छा नहीं होगा इस पूरी कंडीशन के अंदर। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप आने के बाद प्रोग्रेस कर सकते हैं, आपकी जॉब अच्छी हो सकती है, आप कोई और जॉब कर सकते हैं, किसी किसी और तरह से आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो फिर उस कंडीशन में समझ में आता है। लेकिन इस कंडीशन में आप फैमिली नहीं लेके आ सकते अपनी। फैमिली को लेके आने का मतलब ये है कि वो जो आपका इतना एक्सपेंसिव अपार्टमेंट है वो आपके गले पड़ जाएगा। वो जो आपने 50 लाख की गाड़ी बताई है, आई एम नॉट श्योर कि किस कंडीशन में ली थी आपने, वो भी कैश पर है। तो वो एक अच्छा एसेट ही कह लें उसको चलें इस टाइम पर। लेकिन उसको आप बेचकर उसको ऑफसेट कर सकते हैं कुछ पैसे। हो सकता है आप उसको बेचना चाहते हैं, नहीं बेचना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब आप वापस आएँगे तो आपकी फैमिली को पता नहीं गाड़ी यूज़ करनी है, नहीं करनी है। तो ये सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन जस्ट ऑन द मेरिट्स आपको अगर वो गाड़ी नहीं बेचनी, वो एसेट आपका नहीं है और थोड़े बहुत पैसे और भी नहीं है आपके पास, तो 75 लाख रुपए लेट्स से मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको पे करने हैं, तो वो वाक़ई मुश्किल काम होगा। और उन पैसों को आपको यहाँ पर जब दुबई आएँगे तो यहाँ पर जितने एक्सपेंसिव घर हैं, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि स्टूडियो अगर आप स्टैंड अलोन लेने जाते हैं, तो वही आपको ऑलमोस्ट 30,000 दिरहम्स तक का पड़ेगा मिनिमम मेरे ख़्याल से आजकल। और शुरू में आप आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको ये सारे जो ड्राइविंग लाइसेंस और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी आपको साथ में करनी पड़ेंगी। जो कि मैं बता दूँ, ड्राइविंग लाइसेंस की जो कॉस्ट है वही तकरीबन 7-8 हज़ार दिरहम बन जाएगी, वो भी 3-4 महीने में आपका बनेगा। तो इन पैसों के अंदर अज़्यूम ये कर लें कि आपको अपनी फैमिली नहीं लेके आनी है, और कोई ना कोई साइड में काम स्टार्ट करना होगा ताकि इवेंचुअली, और या साइड में कोई अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह अच्छी बनाएँ ताकि आपको यहाँ पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। ऐसी बात नहीं है कि अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी-अच्छी मिलती हैं। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की है हमाद सिद्दीकी के साथ, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था कि लिंक्डइन के ऊपर कैसे अपनी प्रोफाइल इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस ये कि मैंने एक और फ्रीलांसर एजेंसी उनकी है शजील की, उनके साथ भी पॉडकास्ट की थी। उन दोनों के साथ मैंने जब बात की तो मुझे फ़ील हुआ कि लिंक्डइन एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा मार्केट प्लेस है, ताकि अपने आप को उसके अंदर सेल कर सकें और अपनी जो भी स्किल्स हैं वो दिखा सकें। तो मेरे ख्याल से लिंक्डइन को अभी से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। देखिए, दुबई का ऑप्शन बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोचा हुआ है अपनी लाइफ़ के लिए, लेकिन आपके एज्ड पेरेंट्स भी हैं, उनके लिए भी आपको डेफ़िनिटली सोचना होगा। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप फैमिली के साथ एटलीस्ट आएँ। फैमिली के साथ आएँगे आप फँस जाएँगे बहुत बुरी तरह से। अकेले आते हैं, 1-2 साल का पीरियड अगर आप सोचते हैं कि 2 साल के पीरियड में आप सर्वाइव कर सकते हैं, इसके अंदर पैसे जमा कर सकते हैं, तो शायद 2 साल के अंदर आप पे ऑफ करने की पोज़ीशन में आ जाएँ, थोड़े बहुत पैसे इधर-उधर से करके पे ऑफ कर सकें अपने अपार्टमेंट की जो भी प्राइस है। और प्लस ये कि साढ़े 8,000 दिरहम में अगर आपको बैंक की जॉब मिल रही है, तो वो एक बेसिक जॉब होगी। उसके अंदर
आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको आगे जाना है। और 2 लाख रुपए की जो आपकी पाकिस्तान की जॉब है, वो हो सकता है आपको उसके अंदर ग्रोथ मिल सके। तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ दुबई के बारे में। अभी रिसेंटली मैं फरवरी 2024 के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, प्रॉब्ली मार्च 2024 में ये अपलोड होगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि बहुत अच्छा है ओवरऑल, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसे भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपेंसिव हो गया है। और जब एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीज़ें, आउट ऑफ रीच होने लगती हैं, तो फिर वो क्रशिंग सिनेरियो बन जाता है। अभी कुछ लोगों की मैं इनफैक्ट मेरा अपने ही अच्छा खासा 30% के करीब मुझे रेंटल इंक्रीज फेस करना पड़ा है, जो कि पिछले 9 साल के अंदर मैं जिस अपार्टमेंट के अंदर हूँ यहाँ पर, इसके अंदर मुझको सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ही मिली है। तो अब एकदम से वो 30%, अब जाहिर सी बात है इतना बुरा इसलिए नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उसको उसमें जूस निकाल लिया था। अब वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसलिए इतना मसला नहीं है। लेकिन ये कि बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं, ग्रोसरी एक्सपेंसिव हो गई है, लेकिन फिर भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, मिडिल क्लास। अब जो 8,500 की बात कर रहे हैं ना, अब मैं इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्करेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इवन 10,000 दिरहम के अंदर 3-3 बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं इस वक्त। लेकिन आप क्योंकि नए नए आएंगे, एडजस्ट करने में मुश्किल हो सकती है, आपको शॉक्स लग सकते हैं, सरप्राइजेज मिल सकते हैं। कुछ लोग 10 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इतने 10,000 दिरहम के अंदर, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, वो लोग एक सिस्टम के थ्रू रह रहे हैं। लेकिन आप जब नए नए आएंगे ना, तो आपके पास नई नई एक्सपेंसेस भी आ रहे होंगे, आपको मुश्किल होगी, और आप एक सर्टन लाइफ से आएंगे, आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा यहाँ पर आकर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इट इज़ मोर सब्जेक्टिव। लेकिन दुबई को मैं कहूँगा कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसके अंदर अपने आप को प्रूव करते हैं। और फिर रीजनल जो चीज़ें हो रही हैं आजकल, सऊदी में काफ़ी काम हो रहा है, तो उसमें इवेंचुअली बहुत सारे लोग सऊदी भी मूव कर रहे हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें देखकर, प्रोज एंड कॉन्स वे करके, आपका ऑफिस कहाँ पर है, आपकी रिमोट लोकेशन, रिमोटली आप काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपको लाजमी ऑफिस जाना पड़ेगा, और ऑफिस जाना पड़ेगा तो वही अगेन लोकेशन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें देखकर फिर बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे प्लान करें। आई होप को ये आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। मैं नॉर्मली पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी बच्चों को थोड़ा सा कैसे फाइनेंस के बारे में टीच कर सकते हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अंदर मैंने अपने दोनों बच्चों को किस तरह से लेसन्स दिए मैं रिसेंटली, उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा यूएई के अंदर रहते हुए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का, उसके अंदर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो का लिंक लगा दिया जहाँ पर आप फ्रैक्शनल रियल एस्टेट ले सकते हैं यूएई की। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।